चलिए भाई, वीरू के पास चला जाए। अब वायदा बाजार की पल्स लेकर आएंगे वीरू। वीरू, कैसे रुझान है, कैसा मूड है, कहाँ कहाँ आपकी नज़र है? गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग आशीष है। कल के स्टैट्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, पहले थोड़ा सा मैं बैंक्स को एक्सप्लेन कर दूं आशीष। हालांकि पहले उससे पहले एक काम करता हूँ, सेक्टर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यू एज स्टॉक्स में कल न्यू एज स्टॉक्स में सबसे बड़ी बाइंग नज़र आई। अगर आप ओआई के परसेंटेज को देखें तो स्टॉक्स लाइक पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये सबसे बड़े ओआई अपने साथ गेन करके गए। पहली चीज़ ये, रियल्टी में, फिनेंस में, कैपिटल गुड्स में, इंफ्रा में, सब में लॉन्ग्स ऐड हुए। मेटल्स में, टेक्नोलॉजी में भी कुछ चुनिंदा काउंटर्स में लॉन्ग ऐड हुए। सीमेंट, ऑयल, गैस, सब में लॉन्ग ऐड हुए। बैंकिंग में मोटे तौर पे शॉर्ट कवरिंग थी। बैंकिंग में याद रखिएगा मोटे तौर पे शॉर्ट कवरिंग थी। ऑटोमोबाइल्स में, पावर में, एफएमसीजी में, फार्मा में, इन सब में शॉर्ट कवरिंग रही। अच्छा, फिर आता हूँ बैंकों को, क्योंकि मैंने बैंकों को एक्सप्लेन किया, मोटे तौर पे शॉर्ट कवरिंग थी। लॉन्ग बिल्डअप सिर्फ दो स्टॉक्स में हुआ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके सिवा whether it's IDFC First Bank, it's ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank, Canara Bank, HDFC Bank, सब में आशीष ओआई लूज हुआ। यानी कल बैंक निफ्टी ने जिसने 50 डेमा को रीगेन किया वो शॉर्ट कवरिंग के साथ। एंड सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी ICICI बैंक में, जहां 3% ओआई शेयर हुआ। अब आता हूं बाकी पॉकेट्स में। लॉन्ग कहां कहां पे बिल्डअप हुए, उसमें पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये दो क्रिटिकल स्टॉक्स थे। पूनावाला, एंजल वन, इरिडा, टोरेंट पावर, उसके बाद लोढ़ा, इंडियन होटल्स, एबीबी और एसीसी, यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुए। और शॉर्ट कवरिंग कल थी एक दो बास्केट में, उसमें जोमेटो सबसे ऊपर रहा। सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग कल जोमेटो में थी। बाकी कैम्स, सीडीएसएल, वीबीएल, केआई इंडस्ट्रीज, बीएससी, बैंक ऑफ इंडिया, हेवल्स और एचएफसीएल, ये कुछ कंपनीज थे जहाँ पे कल शॉर्ट कवरिंग थी। आशीष, यह है ब्यूटीफुल मैपिंग कल के बाजार की, एफएनओ की। लक्ष्मण भी आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। दरअसल स्टील स्टॉक्स आज फोकस पे रहेंगे, इस पे अपन ने अपफ्रंट चर्चा करी थी। क्या डीजीटीआर ने फैसला लिया है, उसकी डिटेलिंग लक्ष्मण से जान लेते हैं। और इस बीच गाबा सर, कोई सबसे मजबूत स्टील स्टॉक जिसके थ्रू आप ट्रेड को राइड करना चाहो, ट्रेड लेना चाहो, आप देख के रखना, कोई दिग्गज स्टील स्टॉक हो तो रडार पे, या मेटल पर से। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं भाई? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल जिसका लंबे समय से इंतजार था वो आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया डीजीटीआर की तरफ से, और डीजीटीआर ने स्टील इंपोर्ट पर 12% की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब ये अस्थायी तौर पर 200 दिनों के लिए लगाया गया है। आगे चलकर इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी।